नमस्कार मित्रों, अभी हम मांगलिक के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि मांगलिक को लेकर लोगों के डाउट्स क्या रहते हैं। तो सबसे पहले जब भी शादी कराने की बारी आती है, लोग बोलते हैं कि मांगलिक दोष देख लो, ये देख लो, वो देख लो। तो उसमें देखिए मांगलिक हम कब मानते हैं? जो शास्त्रों में डेफिनेशन लिखी गई है, वो ये लिखा है कि लगन, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश में अगर मंगल है तो मांगलिक कहा जाएगा। और वहीं कुछ श्लोकों में आपको द्वितीय भाव में मंगल होना भी मांगलिक शो करेगा। लेकिन मंगल हर बार नुकसान कर दे ऐसा मैंने नहीं पाया है, क्योंकि किसी भी ग्रह का जो फल होता है वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि वो ग्रह कौन सी राशि में बैठा है और लगन में वो किस किस भाव का स्वामी है। तो अगर हम इन भावों में मंगल को रख लेते हैं किसी भी लगन में, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो है वो मांगलिक हम बोल देंगे उसको। उसमें क्या कहा गया है कि जो मांगलिक होता है वो अपने पार्टनर के लिए अच्छा नहीं होता है, या तो डाइवोर्स हो जाता है, या तो पार्टनर जो है वो जिंदा नहीं रहता है, या तो कोई और नुकसान पार्टनर को हो जाता है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि मंगल जो है वो किस किस सिचुएशन में अच्छा फल देगा, किस किस सिचुएशन में खराब फल देगा, ये लगन पे डिपेंड करता है। उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए सप्तम भाव में जो है वो 4 नंबर की राशि है, यानी कि कर्क राशि है, और यहां पर मंगल आ जाता है, तो ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो है वो मांगलिक कहा जाएगा और नुकसान भी पार्टनर का करेगा, क्योंकि कर्क राशि जो 4 नंबर की राशि है वो मंगल की नीच राशि है। कोई भी प्लैनेट अगर अपनी नीच राशि में बैठता है तो वो हैवी नुकसान कर देता है। अब सप्तम भाव जो है वहां पर नीच का मंगल बैठ गया तो वैवाहिक जीवन की हानि कर देगा। यहाँ पर वैवाहिक जीवन तब बच सकता है ये अगर मंगल का चंद्रमा के साथ या बृहस्पति के साथ या किसी और तरीके से जो है वो नीच भंग हो जाए, तो वैवाहिक जीवन में जो नुकसान होना है वो नहीं होगा, वो बहुत ही कम इम्पैक्ट पर आएगा। छोटी मोटी दिक्कत कही जा सकती है, क्योंकि मंगल जो है वो एक गर्म ग्रह है और सप्तम स्थान जो एक सॉफ्ट प्लेस है, तो गर्म ग्रह का सॉफ्ट प्लेस पर होना थोड़ा दिक्कत दे देता है। लेकिन इस बात को ये मान के चलिए कि अगर जो मंगल है वो यहाँ पर नीच राशि का ना होके मेष राशि में है, जो 1 नंबर की राशि है, उसमें अगर हमारा मंगल है यहाँ पे, तो ये अपनी राशि का हो गया। और ये जो है वो मंगल अगर यहाँ पर सप्तम भाव का स्वामी है तो द्वितीय भाव का स्वामी भी बनेगा। यहाँ पर वृश्चिक राशि आ जाएगी, वृश्चिक और मेष का स्वामी मंगल है। तो देखिए कि धन का स्वामी अपनी राशि में बैठा है सप्तम भाव में, सप्तम भाव का स्वामी अपनी राशि में बैठा है। इसमें क्या होगा कि कोई भी प्लेनेट अपने घर का नुकसान नहीं करता है। यहाँ पे मंगल होने से जो पार्टनर मिलेगा थोड़ा अग्रेसिव नेचर का जरूर होगा, गुस्सैल हो सकता है, कड़क बॉडी हो सकती है, थोड़ा बोलने में भी सीधा सा क्लियर कट ही बोलने वाला होगा। लेकिन मैरिड लाइफ में दिक्कतें कम रहेंगी। ये जरूर देखने में मिल सकता है कि दोनों में जो है वो खिंचपिच चली रहेगी, वाद विवाद चला रहेगा, लेकिन एकदम से डाइवोर्स हो पाना बहुत मुश्किल है, या लॉस हो पाना बहुत मुश्किल है। अब ऐसा भी कहा जाता है कि 28 साल तक मांगलिक की शादी नहीं करानी चाहिए। तो 28 साल तक ऐसा बोलते हैं कि मंगल की एनर्जी काफी हाई रहती है, उसके बाद थोड़ा डाउन जाने लगती है। तो अगर पहले शादी कराते हैं तो मे भी लॉसेस हो सकते हैं, बट हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं पाया है मैंने। मेरे एक मित्र की कुंडली है, उसमें मकर लगन है और उच्च का मंगल है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लगन में जो मंगल है वो उसे मांगलिक बना रहा है, ठीक है, मान लिया मांगलिक है। लेकिन जो उसका सप्तम भाव है जहां पर मंगल की नीच दृष्टि पड़ रही है, वहां पर कर्क राशि बन रही है, तो मंगल की नीच दृष्टि पड़ने से तो उसको लॉस होना चाहिए। लेकिन वहां पर क्या है, चंद्रमा है अपनी राशि का, तो मंगल की जो नीच दृष्टि पड़ रही थी वो यहाँ पे चंद्रमा होने से इफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर अपनी राशि का है और मंगल के साथ उसका दृष्टि संबंध बना है। तो उसकी शादी
बहुत पहले हो चुकी थी। अभी उसकी शादी को कम से कम 8-9 साल हो चुके हैं और उसकी एज लगभग 30-31 के आसपास की है। उसकी मैरिड लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी मैरिड लाइफ अच्छी चल रही है। तो जो मांगलिक के नुकसान बताए गए हैं वो वहां पे अप्लाई नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मंगल का जो नीच इफेक्ट है वो कम कर दिया गया है चंद्रमा के द्वारा। मेन बात क्या होती है, हमें ये नहीं देखना होता है कि जातक मांगलिक है या नहीं है। मेन बात ये होती है कि मैरिड लाइफ का जो बॉक्स है उस पर कैसे ग्रहों का इफेक्ट पड़ रहा है। वो मित्र है या शत्रु है या समराशि है, उच्च है या नीच है। तो डिसीजन उस चीज से होता है। अब जैसे कि हर बार जो है मांगलिक को ही जो है वो बदनाम कर दिया जाता है कि यही मैरिड लाइफ के लिए खराब है। लेकिन अगर आप कुछ अच्छे तरीके से और रिसर्च करेंगे तो यदि सप्तम भाव में मान लीजिए तुला राशि पड़ रही है और सूर्य है यहाँ पे, तो सूर्य नीच राशि का आ जाएगा, वो मैरिड लाइफ में नुकसान कर देगा। और साथ में अगर मान लीजिए केतु आ गया या राहु आ गया तो भी डाइवोर्स हो सकता है, तो भी पार्टनर कम एज वाला हो सकता है। मे भी पार्टनर को कोई बहुत खतरनाक बीमारी लग जाए तो भी नुकसान होगा। फिर मांगलिक होने ना होने से क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क तो इस चीज से पड़ रहा है कि आपका सप्तम भाव कैसा है। मैंने तो यहां तक देखा है कि जिनका द्वितीय भाव भी खराब है उनकी भी मैरिड लाइफ जो है वो बिगड़ी हुई है, डाइवोर्सेस होते हुए देखे हैं। क्यों? क्योंकि जो द्वितीय भाव होता है वो फैमिली का होता है, परिवार का होता है। तो यहां पर भी अगर आपके राहु केतु के साथ मंगल है, सूर्य है या कोई नीच ग्रह है तो भी डाइवोर्स पॉसिबल है। क्योंकि जब परिवार बिखरता है तो पेरेंट्स भी दूर होते हैं, भाई बहन भी दूर होते हैं और पार्टनर भी दूर होता है और संतान भी दूर होती है। तो मैंने द्वितीय भाव खराब होने के कारण भी डाइवोर्स होता देखा है, उसमें मांगलिक होने का कोई रोल नहीं था। यही चीज मैंने एक और देखी है कि पंचम भाव में शनि था और सप्तम भाव में राहु था। तो शनि की तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ रही थी और सप्तम भाव जो है राहु से पीड़ित था। भले ही सप्तम भाव का स्वामी जो है वो दशम स्थान में था, बृहस्पति, लेकिन डाइवोर्स हुआ और सेकंड मैरिज हुई। जबकि जो स्त्री थी वो मांगलिक नहीं थी, उसका मंगल शायद नवम भाव में था मेरे ख्याल से, कुछ ऐसी याद है, लेकिन वो मांगलिक नहीं थी। रीजन क्या था कि राहु ने मैरिड लाइफ में कष्ट देना था और शनि ने विलंब करना था। लड़की की शादी हो गई लेकिन हस्बैंड के साथ उसके विचार नहीं मिले तो डाइवोर्स हो गया। उसमें मंगल का कोई भी रोल नहीं आया। शादी के लिए हर बार मंगल नहीं देखा जाता है, शादी के लिए सप्तम भाव, द्वितीय भाव, ये सब चीजें देखी जाती है। अब अगर हम ये कहें कि इसकी शादी इतने साल बाद कराओ तो कुछ नहीं होगा, वो नहीं होगा, वो डैमेज जो होना होता है ना वो होके रहता है, भले दुनिया के सामने आए या ना आए। डैमेज कई तरीकों से होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी का सप्तम भाव बिगड़ा है, वहां पे क्या होता है, जो किसी भी पर्सन का अपोजिट जेंडर से फिजिकल रिलेशन होता है वो भी देखा जाता है। तो पहले के जमाने में क्या होता था कि जनसंख्या कम थी, घर दूर दूर थे, काफी खुले एरियाज थे, तो वहां पे जो फिजिकल इंटीमेसी आज के टाइम में अफेयर्स में तुरंत हो जाती है वो नहीं हो पाती थी। वहां पे शादियां होती थी तो फिर वो शादियां टूटती थी। लेकिन जैसे जैसे देश काल पात्रता आगे बढ़ती जाती है, आज के टाइम में लव अफेयर चलता है, 2 से 4 दिन के अंदर ही लड़का लड़की इंटीमेट हो जाते हैं, वो रिलेशन वहां पे ब्रेक हो जाता है एंड आफ्टर दैट मैरिज होती है, वो कहीं और हो जाती है। तो जो डैमेज होना था वो हो गया सप्तम भाव में खराब प्लेनेट होने से। अब जरूरी नहीं है कि आज के टाइम में वो डैमेजेस जो है वो दुनिया के सामने आए। सो हर बार जो है वो हम ये नहीं कहेंगे कि
उस एज के बाद शादी कराओ तब जाके जो है वो सब ठीक रहेगा। एक्चुअली उसके कहने के पीछे का अर्थ ये होता है कि जो डैमेज है, मान लीजिए किसी का हमें 25 साल की एज में डैमेज दिख रहा है एस्ट्रोलॉजर को, और आगे चल के उसकी 29 साल पे जो है वो कुछ अच्छी दशा दिख रही है, और जो बीच का टाइम पीरियड है वो उसका खराब चलता जाएगा। तो एस्ट्रोलॉजर कभी सजेस्ट नहीं करेगा कि आप इस टाइम पीरियड में जो है वो शादी करेंगे। अगर शादी करेंगे तो शादी टूट जाएगी, वो ऑफिशियली जो है वो दुनिया के सामने शो हो जाएगा कि इसकी शादी टूट गई। लेकिन अगर इस टाइम में वो शादी अवॉइड करता है पर्सन, तो मे बी ऐसे टाइम पीरियड में कहीं ना कहीं उसका कोई रिलेशन टूट जाता है, जो पब्लिकली सामने नहीं आता है, और जो डैमेज का टाइम है वो भी निकल जाता है, और उसके बाद जो शादी होती है वो थोड़ा ठीक चल पड़ती है, क्योंकि डैमेज का टाइम जो है वो निकल चुका होता है। इसी तरह से बहुत सारे फैक्ट्स हमें शादी के लिए देखना पड़ते हैं। उसमें सप्तमेश कैसा है, 6-8-12 से कनेक्शन है या नहीं है, राहु केतु का इन्फ्लुएंस है, मंगल जिसको मैक्सिमम बदनाम कर दिया गया है उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं है, कोई दूसरा प्लेनेट जो है वो खराब तो नहीं है, शुक्र ठीक है, ये ठीक है, वो सब चीजें देखी जाती है। फिर उसको एस्ट्रोलॉजर बदल नहीं सकते हैं, वो सिर्फ प्रिडिक्ट करके बोल सकते हैं कि ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं, तो इस समय सावधान रहें, क्योंकि कोई भी ग्रह हम कभी भी नहीं बदल सकते हैं। वो कुंडली में जैसे का तैसा रहेगा, उसकी ऊर्जा जैसी की तैसी बनी रहेगी। रेमेडीज करके उसकी ऊर्जा को थोड़ा बहुत जो है वो हम कम कर सकते हैं, लेकिन कभी भी खत्म नहीं कर सकते हैं। शादी के लिए हर बार जो है वो मंगल को ही बदनाम करना ठीक नहीं है, पूरी कुंडली का एनालिसिस करके ही शादी का डिसीजन देना चाहिए। थैंक यू।